अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। आसिफ कैदी 25 साला। नाज़रीन, आपको इतनी ज़बरदस्त और दिलचस्प बात सुनाऊंगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा और आप लोग इस तरह के लोगों के किरदार और इनकी महरक़ात और जेलों के अंदर इन्होंने क्या किया और इनके साथ क्या हुआ कि इनका रद्दअमल और फीडबैक इतना सख्त, संगीन और इतने बुरे असरात इसके बाद में मुरतब हुए। और वो नौजवान जिसने कोट लखपत के अंदर जो है एक ऐसा काम कर दिया कि सेंट्रल जेल कोट लखपत के दरो दीवार को उसने हिला कर रख दिया। नाज़रीन, ये बात जो है ना 93 की ये बात है, यानी सॉरी 94 की ये बात है, क्योंकि जिस वक्त मैं कैद होकर कोट लखपत जाता हूँ ना, तो ये लड़का जिसके ऊपर मैं ये व्लॉग करने लगा हूँ, इसका नाम था आसिफ। ये लड़का अपने बहनोई के कत्ल में जेल आता है और कुछ लोगों को इससे बताया था कि मैं गुस्से में मुझसे मेरा बहनोई कत्ल हो गया, इसकी बहन ने इसके ऊपर FIR दर्ज करवा दी और नतीजतन केस का फैसला ये हुआ कि इसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। ये लड़का जो था ना, इसकी एज जिस वक्त ये जेल में आता है गालिबन 21 साल होती है और बड़ा खूबसूरत लड़का होता है और बड़ा यानी कि इसका लब्बो लहजा बड़ा ज़बरदस्त होता है और ऐसे लगता है जैसे किसी बड़ी रिच फैमिली के साथ इस बच्चे का ताल्लुक़ था। मैं कैंप जेल का इसको जानता हूँ, हवालात इसकी तकरीबन मेरे साथ ही थी। उसके बाद जब ये लड़का सज़ा हो जाता है, इसको उम्र कैद हो जाती है और ये कोट लखपत चला जाता है, तो इसके बाद इसके बड़े तज़किरे और इसकी कहानियाँ कैंप जेल के दरो दीवार पर लिखी हुई थी। इसकी वजह ये थी नाज़रीन, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो मैं सोशल मीडिया के ऊपर आकर आपको ओपनली नहीं बता सकता। इस लड़के के पीछे पूरी जेल होती थी और वो हर बंदा ये चाहता था कि इस लड़के के साथ उसकी सलाम दुआ हो जाए और ये लड़का उनको बाई नेम बुलाए और वो लड़का उनके कहने पे जहाँ पे वो बुलाएं वो आ जाए। आपको मैंने पहले बताया कि जेलों के अंदर इस तरह के काम करने वाले, इस तरह की नीयत रखने वाले या इस तरह के लोग जो इन चीज़ों के शौकीन होते हैं, उनकी तादाद जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। जेल के अंदर जितने भी आज तक अलार्म हुए हैं, उनमें ज़्यादातर जो है ना इन 9 उम्र बच्चों की वजह से लड़ाइयाँ हुई और जेलों के अंदर अलार्म हुए, 20-20, 14-14, 8-8 बंदे जेलों के अंदर कत्ल कर दिए गए। अलार्म के अंदर मैंने आपको बताया कि जब अलार्म जिस तरह रमज़ान में रोज़ा खुलवाने के लिए एक मस्जिद का हॉर्न या सारन बजता है, इसी तरह सेम इतनी बल्कि इससे डबल आवाज़ के साथ जेल का अलार्म बजता है और आप यकीन कीजिएगा कि उसके बाद माओं के जो है ना वो हमल तक गिरा दिए जाते हैं। ये बात आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कैसे होता है, तो मैं आपको बताता हूँ, आपके इल्म में इजाफा करता हूँ कि अलार्म के दौरान जेल के सुपरिटेंडेंट या बर्जमान जो ओहदे के ऊपर कोई भी अफसर जो बैठा हुआ है, उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो अलार्म के बाद किसी भी कंडीशन में यानी किसी भी हद तक जाकर उसने गिनती को लॉकअप करना है। हर बंदे को उसके डिब्बे के अंदर, उसकी चक्की या रूम के अंदर लॉकअप करना है और तमाम गिनती को जो है ना लॉक करके सब बचा करना है। अब इसके लिए उसको कितने भी कत्ल करने पड़े, कितने भी गुनाहगार या बेगुनाह लोग मारने पड़े, जेल वाले इस चीज़ से कतई तौर पर नहीं डरते क्योंकि उनके पास इख्तियार होता है। नाज़रीन, आप यकीन करें उस बच्चे की वजह से जो है ना कैंप जेल के अंदर लड़ाइयाँ भी हुई। उस बच्चे की वजह से जो थे लोगों के बड़े इंतशार पड़े, लोगों ने इसके लिए उस बच्चे के बारे में अजीबो गरीब किस्म की बातें सुनाई। कुछ तो लोग यकीन कर जाते थे, लेकिन मैं इन बातों का यकीन बहुत कम करता हूँ। खैर नाज़रीन, मैं भी कैद हो गया, वो लड़का भी कैद हो गया और कुछ इंसिडेंट कुछ इस तरह से है कि जब मैं जेल के अंदर जाता हूँ ना, तो मुझे जाकर लड़के लोग जो बताते हैं कि आपके आने से कुछ दिन पहले, यानी 94 में मैं सज़ा होता हूँ, तो मेरे जाने से कुछ दिन पहले मीन्स कोई 26 से 28 दिन पहले वो लड़का सज़ा होकर कोट लखपत जेल जाता है। और नाज़रीन, अब यकीन करें पहले ही दिन मिलादे के बाद वो लड़का, उसकी मुशक्क़त कोट लखपत फैक्ट्री में पड़ जाती है। वो बच्चा चूँकि मुँह मत्थे लगने वाला था, बड़ा वो हसीनो जमील और बड़े अदब अदाब वाला बच्चा था, लेकिन उसकी रेप्यूट बहुत गंदी थी। ये जेन्युइनली कोई बंदा भी जेल के अंदर जो है ना, अगर बुरा काम आप करें या ना करें, आप अगर किसी 9 उम्र लड़के के साथ सलाम तो रखते हैं तो आप स्कैंडलाइज हो जाएंगे। ये लिखी बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। जेल के अंदर ज़्यादा काम जो है मुंह के साथ हो जाता है और मुंह के साथ आपको पता है जो बात निकली वो लोग उस पर यकीन भी कर जाते हैं और बंदे की बदनामी हो जाती है। नाज़रीन, इस लड़के के बारे में मुझे एक बंदे ने बताया कि ये पहले दिन सज़ा हो के आता है और ये फैक्ट्री में इसकी मुशक्क़त बढ़ती है। इस बच्चे ने पता नहीं मुशक्क़त की थी, इसको अंदाज़ा था कि जेल में कैद के बाद क्या होता है। पहले तो ये बड़ा यानी कि टैं इसके अंदर होती थी, बड़ा इसके अंदर सरिया होता था, ये लड़का कम ही किसी को लिफ्ट करवाता था। लेकिन जब ये कैद हो जाता है ना, तो लोग पहली रात को ही सुबह मुलाज़ा होना होता है, लोग सारी बात बता देते हैं कि अब कैद में तुम्हारे साथ क्या क्या होना है। लड़का घबरा गया। जो मेरा एक अपना ज़ाती जो तजिया जो राय उस बच्चे के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, लड़का जाता है फैक्ट्री के अंदर एंटर होता है, पहले दिन मुलाजे के बाद इसको भेजा जाता है और वहाँ पर एक नंबरदार था, उसका नाम था मिर्ज़ा।
अब मुकम्मल नाम तो मुझे नहीं पता, मिर्ज़ा साहब उसे कहते थे। वो थोड़ा ना इन चीज़ों का और इन बच्चों के साथ इस तरह के यानी कि उसके जो थे ना कारनामे जेल के अंदर थे, और उसकी एक दो पेशियाँ भी इन्हीं कामों की वजह से उसके टिकट और कैदी टिकट के ऊपर चढ़ने के बाद कैद दागदार हो चुकी थी। वो बदनाम था, उस बंदे की रेप्यूट अच्छी नहीं थी, और उसके बारे में लोग ये कहते थे कि इस तरह जो है ना बड़ा इंटरेस्टेड होता है इन मामलात में। उस निगरान ने जो है ना उस लड़के को देखा, उसके नाम और उसकी चीज़ें, जेलों में एक दूसरे जेलों में मैसेज चले जाते हैं, उसके भी कोई जानने वाले होंगे, उन्होंने बताया हुआ था कि यार लड़का इस तरह का है, इसकी कैंप जेल में हवा इस तरह की है, इसके बड़े स्कैंडल बने हुए हैं। तो उस मिर्जे निगरान ने उसको पहले ही दिन पकड़ा और उसको कहा कि यार तुम इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो, तो तुम क्यों मुशक्कत कर रहे हो, तुम मुशक्कत ना करो, मैं किसी बंदे को कह देता हूँ वो तुम्हारी मुशक्कत कर दिया करेगा। नाज़रीन, लोग ये बताते हैं इस बच्चे ने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको कहा कि मैं जेल हवालात के अंदर कैंप जेल में मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं। ये इस लड़के का इकबाल था, इसने इकबाल जुर्म किया था उन बातों का जो लोग इसके ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे। इस लड़के ने कहा कि जी मैं जो हूँ ना, मैं अब कैद हो गया हूँ और मैंने उम्र कैद अब यहाँ पे काट रही है, पता नहीं मेरे तो पहले भी ज़हन में ये था मैं बरी हो जाऊँगा, चूँकि मैं सज़ा हो गया हूँ तो अब मुझे पता है कि मैंने 25 साल इन्हीं दरों दीवारों के अंदर रहना है, तो लिहाजा मैं कोई भी अपना इस नई जेल के अंदर स्कैंडल नहीं बनने दूंगा, और मुझे मुशक्क़त छोड़ कर जो भी करना पड़ा मैं करूँगा। अब मेरे हिस्से में जो सज़ा है इसको मैं बड़ी इज्जत और बड़े टैके के साथ, बड़ी रोब के साथ जो है ना काटूंगा। इसकी बात जो है ना वो टेक्निकली लिहाज से समझ आती है। वो क्या कि वो लड़का हवालात में तो हर बंदे को यही होता है मेरी बेल हो जाएगी, तो जब बंदे का हुक्म हो जाता है तो बंदे को अचानक इतना 7000 टन का वट्टा उसके ऊपर रख दिया है तो उसकी मौत वाक़या हो जाती है। खैर नाज़रीन, उस नंबरदार ने या उस निगरान ने इस बच्चे को ये कहा कि इसका मतलब तुम अब यहाँ पर बदमाश बनोगे। उसने कहा अगर हालात कुछ इस तरह के हो तो मैं बदमाश बनने से भी नहीं गुरेज करूँगा। उसने कहा ये कौन सी बात है, बदमाश बनने के लिए आसान सा काम है, तुम जाके हॉल के जो है कलीन काट दो। वो लड़का जो था उससे इसकी बात सुनी, उसने कहा कि कलीन क्यों काट दूं। उसने कहा भाई तुम जो कह रहे हो कि मैंने अब बदमाशी करनी है, तो बदमाश बनने के लिए तुम जाके कलीन काट के लोगों को बता दो कि मैं वो नहीं रहा। वो बच्चा, उसको ये पता ही नहीं था वो क्या जुर्म करने जा रहा है। उस बच्चे ने हॉल के अंदर अपनी दौड़ लगा के उसने जो है बंदे से काती पकड़ ली। काती जो होती है उससे वो कलीन के जो है रेशे वो काटते हैं, और हर कैदी के हाथ में काती पड़ी होती है। वो अंदर कोई कैदी था, उसकी काती उससे पकड़ी है और उसने एक साइड से लेकर कलीन कोट लखपत जेल की फैक्ट्री के अंदर लगे हुए तमाम कलीनों के ऊपर वो काती फेर दी। ब्लेड से ज़्यादा तेज़ होती है। क्या हुआ, वो जितने भी फंदे उन कलीनों के लगे हुए थे सब हवा में झूलना शुरू हो गए, कलीन बेकार हो गए। उस कोट लखपत जेल में लोग ये बताते हैं करोड़ों रुपए मालियत के हैंडमेड कलीन लगे हुए थे जिन पर कैदी काम कर रहे थे। उस बच्चे के हाथ में काती देकर किसी कैदी ने मजम्मत नहीं की, और उस बच्चे ने दौड़ लगाते लगाते हाथ में काती पकड़ी और फेरते फेरते वो सारे कलीन काटता गया। कोई 40 से 50 कलीन जिनकी मालियत करोड़ों रुपया थी उस बच्चे ने ज़ाया कर दिया। उस वक्त मोहम्मद सैन चीमा साहब जो थे आईजी पंजाब थे, उसी वक्त सुपरिटेंडेंट कोट लखपत जेल जो थे इन्होंने कॉल की, और गालिबन जावेद लतीफ़ डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, और सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने आईजी साहब को बताया कि ये लड़का कैद होकर आया और इसने पहले ही दिन जो है ना कोट लखपत जेल में करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। आईजी साहब बड़े समझदार थे, वो भी सुपरिटेंडेंट से ऊपर गए हुए थे, उनको तमाम तर मामला का अंदाज़ा हो चुका था, और उन्होंने फौरी तौर पर इंतजामिया को कहा कि इस बच्चे को कोई हाथ ना लगाए, मैं जेल आ रहा हूँ। आईजी साहब जेल आ गए, उनकी कुर्सी, उनकी टेबल और इंक्वायरी के लिए तमाम अफसरान डीआईजी भी एक दो आ गए, और सारे जेल के अमले को वहाँ पे बुला लिया गया, और आईजी साहब ने आते ही उस बच्चे को बुलाया। जब उस बच्चे को उन्होंने देखा तो वो फौरी तौर पे समझ गए, क्योंकि सुपरिटेंडेंट जो बंदा रहा होता है ना वो कुछ उसकी सिक्स सेंस आम आदमी से 100 गुना ज़्यादा तेज़ होती है। वो समझ गए और उन्होंने कहा उस नंबरदार को बुलाओ। नंबरदार को बुला के पूछा कि क्या मामला था। उसने कहा ये बच्चा कहता था कि मैंने अब बदमाशी करनी है। उसने बाकी बात नहीं बताई, और इस बात पर जो है ना उसने कहा कि मैंने इसको कहा बदमाशी करनी है, अगर बदमाशी करनी है तो ये काती पकड़ो जाके कलीन काट दो। इस बच्चे ने जो है ना मेरे इस डायलॉग के बाद जाकर तमाम फैक्ट्री के कालीन जो है उनको काट दिया और हुकूमत पाकिस्तान का इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया। आईजी साहब ने तो कहा कि तुम उल्लू के पट्टे हो, तुम इंतहाई घटिया इंसान हो, तुमने इस बच्चे को क्यों शह दी, कैसा काम करो, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। जब उस बच्चे से पूछा गया वो रो पड़ा। लोग ये बताते हैं, उसने रोते रोते आईजी साहब को ये कहा है कि जनाब आप समझदार हैं, आप सारे मामला को समझ गए होंगे, आपको सारी कहानी इसने सुनाई है, बात ये बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है, और इसके पीछे जो मुहरक़ात हैं इनका आप खुद से अंदाज़ा लगा लें कि मेरे साथ इसने क्या किया होगा। उस बच्चे ने रोते रोते ये कहा कि कैंप जेल में लोगों ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, लोगों ने मेरे साथ लफ्ज़ी गोलाबारी मेरे ऊपर की, मेरे किरदार कशी की है, मेरे बड़े स्कैंडल बने हैं, लेकिन मैंने कोट लखपत जेल में चूँकि मैं ट्रेनिंग लेके आ चुका था, पहले मैं कैंप जेल में हवालाती था, तो मैंने सारे एक्सपेरिमेंट को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी जो है ना बड़ी डिफरेंट तरीके से गुजारूँगा।
इस बंदे ने मुझे मुशक्कत से रोकने के लिए कहा कि भाई तुम मेरे साथ अपनी गिनती डलवा लो, मेरे साथ रात को खड्डे पे आ जाओ, मेरे साथ ही बिस्तर पे सोना, खाना खाना, तुम्हें मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, मेरा यहाँ पे बड़ा टोर टपक्का है तो मैं तुम्हें मुशक्कत भी नहीं करने दूंगा। तो कोई बच्चा होता उसकी बातों में आ जाता, लेकिन उस बच्चे ने जो है ना अपना तयन कुछ और कर लिया था। नाज़रीन, उसके बाद आईजी साहब जो थे उन्होंने उस नंबरदार की जो है टिंड करवा दी, उसकी जो भवें होती हैं वो भी कटवा दी, और उसके बाद पूरे पंजाब की जेलों में 15-15 दिन की उसकी उड़ती लगा दी। यानी कि आज वो साहिवाल जेल में, 15 दिन बाद वो किसी और जेल में, 15 दिन बाद वो पंजाब की किसी और जेल में। और इसी तरह उस बच्चे को भी सज़ा देने के लिए कि आइंदा को इस तरह का वाक़या जो है ना उसको थम डाला जाए और आइंदा को इस तरह का वाक़या करने की जुर्रत ना करे, उस बच्चे की भी जो है ना थोड़ा सा तशद्दुद करने के बाद, को थप्पड़ वगैरह मारने के बाद उसको आईजी साहब ने तशद्दुद का ज़्यादा निशाना नहीं बनाया और उसकी भी उड़ती पूरी पंजाब की जेलों में लगा दी। आपको मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था कि मुल्तान जेल में वो लड़का जो था आसिफ, इसी ने मुझे कहा था कि भाईजान आप मत घबराएं, मेरा काफ़ी जेलों में चलान जा चुका हुआ है। और जब उस लड़के को नीचे उतारा गया तो वहाँ के जो मुल्तान जेल के जो अमला था उन्होंने इस बच्चे को, तू फिर आ गए, यानी वो दोबारा चुबारा था। वो कैद में पहले चक्कर चुक्कर लगा बैठा हुआ था और वो वेर के मार खाता था, यानी बहादुर था वो लड़का। अब पता नहीं वो किस तरह का था किस तरह का नहीं था, मैंने तो जो बातें सुनी आपसे शेयर कर दी। अब नाज़रीन आप ये देखें कि वो लड़का जो था ना उसने ये डिसीजन क्यों किया। मैं आपको 12 दफ़ा प्रोग्राम से भी बताता हूँ कि हवालात की ज़िंदगी जो है ना वो एक अय्याशी की ज़िंदगी होती है, और जितने भी लोग आज तक हवालात में बरी हुए हैं या हवालात में उनकी ज़मानतें हो गई हैं वो अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सके और कबल इस वक्त जो है ना वो मौत की आगोश में सो जाते हैं। उनके नज़र में यही होता है, चाके फट जाते हैं, वो यही समझते हैं क्या होगा, ज़मानत हो जाएगी। तो जिन लोगों को कैद का झटका लग जाता है ना वो या तो अपना ट्रैक चेंज कर जाते हैं या ज़िंदगी और मौत का तयन करने में वो गलती कर जाते हैं। ये जो रास्ता होता है ना जेल के अंदर जाकर जेल वालों से वेरना या जेल वालों के साथ कोई बदगुमानी करनी, इस तरह को वाक़या सरदर्द कर देना, इसके बाद आपको कोई जुर्म करने की ज़रूरत है, आपकी सारी कैद दागदार हो गई। यकीन करें उस बच्चे को जो है मेरा ख्याल है उसकी गालिबन कोई 11 साल के बाद जो है ना उसका कंप्रोमाइज़ हुआ था और बच्चा जेल से रिहा हुआ था। यानी मैं रिहा होकर आ चुका हुआ था, उसके बाद किसी बंदे ने मुझे मुलाकात में बताया कि भाई मुझसे मिलने के बाद कि वो लड़का जो था ना वो भी उसके बयान हो गए हैं और वो लड़का सुलह के बाद बाहर आ गया हुआ है। नाज़रीन आप ये देखें कि जेलों के अंदर, मैं आपको क्यों कहता हूँ अपने बच्चों को रोकें, क्योंकि जेलों के अंदर इस तरह के काम हो जाना, इस तरह के वाक़यात हो जाना गैर मामूली बात नहीं है, ये बिल्कुल मामूली सी बात है। ये कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं कि जिसके बारे में वीलॉग करता, लेकिन मैंने चूँकि कुछ लोगों ने मुझे सवालात किए हैं कि जी आप वो आसफ वाला जो वाक़या था जो कोटलखपा जेल का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, इसकी तफसीलात अगर आपके पास है तो हमें फराहम करें। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है अगर कोई अच्छी बात मुझे लगती है और उसका मुझे सुनाने का मकसद यही होता है कि मैं आपकी इस्लाह और आपका किबला दुरुस्त कर सकूँ और नौजवानों को ये मैसेज दे सकूँ कि जो अपने आप को बड़ा टेंटे समझते हैं ना जेल के अंदर जाके इन लोगों के स्कैंडल बन जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों का ख्याल रखा करें, इन पर गहरी नज़र रखा करें। मैंने आप लोगों से ये वादा किया हुआ है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पाकिस्तान नहीं दे सका, लेकिन इस पाकिस्तान को बच्चे अच्छे देने की कोशिश करूँगा। मेरा साथ दिया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह किया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।